Hello, guys. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये देखिए, मैं अपने इस व्लॉग में आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी किस तरह से मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ। मैंने कुछ वेजिटेबल्स को चॉप किया था, जैसे कि अनियन, टोमेटो, कैप्सिकम एंड कॉलीफ्लावर, वो सॉरी कैबेज, एंड इन सारी वेजीज़ को चॉप कर मैंने बटर में सॉटे किया था। एंड अभी मैं पिज़्ज़ा बेस के ऊपर सबसे पहले मैंने बटर स्प्रेड किया, अमूल का बटर, एंड अभी मैं उसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये जनरली पास्ता एंड पिज़्ज़ा बेस पर ले करने के लिए सॉस आती है मार्केट में, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स की आती है। इस बार मैंने कुछ न्यू ब्रांड की ली है, ब्लिंकिट से ऑर्डर करी थी। बस अभी मैंने बटर एंड पिज़्ज़ा पास्ता सॉस स्प्रेड कर दिया है। एंड अभी मैंने जो वेजिटेबल्स बटर में सॉटे की थी, मींस लाइक बटर में थोड़ा सा उन्हें फ्राई करा था, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्रंच रहना चाहिए। तो वो वेजिटेबल्स मैं अभी इसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से। एंड उसके बाद हम ऊपर से मैं डालती हूँ जनरली सिर्फ 3 स्पाइसेस। एंड वो स्पाइसेस क्या क्या हैं, जैसे कि एक मैं डालती हूँ इस पर चिली फ्लेक्स। पहले मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा ग्रेट कर डालूँगी वेजिटेबल्स को स्प्रेड करने के बाद। एंड इसमें अब जैसे मैंने कैप्सिकम लिया है, तो ग्रीन कैप्सिकम लिया, आप रेड एंड येलो भी ले सकते हैं। एंड मैंने जैसे इसमें सिर्फ कैबेज एंड अनियन टोमेटो चॉप करके डाला। आप इसमें मशरूम्स भी डाल सकते हैं कट कर, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वेजिटेबल्स तो बहुत सारी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो सीजनल वेजिटेबल्स का यूज़ करना है। एंड बटर में सॉटे करके करना है। अभी वेजिटेबल्स लेट हो चुकी है इस पर। अभी मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, इसको ग्रेट कर दूंगी पूरा अच्छे से इसके ऊपर खूब। एंड आप 2 क्यूब्स भी कर सकते हैं, तो अच्छे से वो पूरा चीज़ी हो जाता है। एंड उसके बाद ऊपर से मैं इस पर ब्लैक पेपर पाउडर एंड चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स जनरली मैं रखती हूँ अपने पास, क्योंकि मंथ में 1-2 बार पिज़्ज़ा बना लेते हैं हम लोग, या फिर सैंडविचेस आते हैं मुझे पिज़्ज़ा सैंडविचेस बनाने। वो भी किसी दिन कोई ब्लॉग शूट करूँगी उसके लिए स्पेशली, तो उसमें दिखाऊंगी आपको कैसे बनाती हूँ। तो पिज़्ज़ा सैंडविचेस में भी यही सारी चीज़ें, तो इसलिए ना ये, एंड मैं रेगुलर में भी जैसे जब डाइट करती थी तो मैं ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस खाती थी, तो उसमें भी चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो डलता था। तो इसलिए बस ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर इस पर स्प्रिंकल करना है ऊपर से। एंड उसके बाद हम इसको ग्रिल करेंगे। तो मैंने बताया था आज मैं अपना बिल्ट इन अवन में फ़र्स्ट टाइम ग्रिलिंग करूँगी, तो इसका एक अलग मोड है जो हमें पहले सेट करना है। एंड उसके बाद हमें 220 डिग्रीज़ पर, जैसे अभी तक हम बेकिंग कर रहे थे तो जनरली एक टेम्परेचर सेट करते थे 180 डिग्री सेंट। अभी हमें इसमें 220 डिग्रीज़ पर इसको सेट करना है। एंड इसका एक अलग मोड है ग्रिलिंग का। एंड इसमें जो जाली लग रही है उसके ऊपर इसे रखना है पिज़्ज़ा को। एंड इसमें हमें 15 मिनट्स इसको पहले अवन को प्री हीट करना है, मींस लाइक बिना कुछ रखे 15 मिनट्स का टाइम सेट कर हम इसको प्री हीट करेंगे 220 डिग्रीज़ पर। एंड जब ये प्री हीट हो जाएगा तो हमें जाली के ऊपर इसको रखना है। एंड उसके बाद इसको 10 मिनट्स के लिए हम इसको ग्रिल करेंगे, तो बहुत अच्छा ग्रिल होगा। तो अब जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम करूँगी ग्रिलिंग आज, तो मेरे को देखना भी है, एक्सपीरियंस भी करना है कि लाइक कैसा बनता है, कितना क्रिस्प होता है। मेरे को ये चीज़ देखनी है कि पिज़्ज़ा में ना मेन यही होता है कि जो बेस होता है नीचे का वो अच्छे से क्रिस्प हो जाए, एंड जितना भी हमने इस पर चीज़ डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बस यही था, आज मैं इस व्लॉग में अपना ग्रिलिंग करूँगी फ़र्स्ट टाइम अपने इस बिल्ट इन ओवन में। एंड ये देखिए, मैं जो मेरा बेटा ना बहुत पिज़्ज़ा ऑर्डर करता रहता है बाहर से, तो इतने चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो के ये पैक्स आते हैं इसके साथ, तो बस वो मैं सारे कलेक्ट कर लेती हूँ। इधर उधर सब पड़े रहते हैं, जब उसके रूम की डस्टिंग होती है ना तो इतने सारे मुझे पैकेट्स मिल जाते हैं। ये सब मैं बॉक्स में स्टोर कर देती हूँ। कितनी बार होता है चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो मेरा ख़त्म हो जाता है, तो उस टाइम में मैं एमरजेंसी में ये पैकेट्स यूज़ कर लेती हूँ। तो वैसे मैं ला कर रखती हूँ चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो, क्योंकि मेरा बहुत यूसेज है इसका। तो बस अभी ना मैंने ये वाला जो पिज़्ज़ा तैयार किया था इसमें कैप्सिकम नहीं डाली है।
मैंने जब सुबह लाइक अभी जैसे मैंने पहले एक पिज़्ज़ा बनाया था, उसमें मैंने कैप्सिकम डाली थी। ये मेरा विदाउट कैप्सिकम वाला पिज़्ज़ा है जो कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कुक कर रही हूँ। एंड थोड़ा सा मैं भी यही ले लूँगी क्योंकि मैंने बताया था ना 2 पिज़्ज़ा बेस मंगाए थे मैंने सिर्फ आज, तो बस हाफ़ मैंने बिटिया को दे दिया, हाफ़ बेटे को दे दिया था, कैप्सिकम वाला बना लिया था एक। एंड अभी ये विदाउट कैप्सिकम है, तो बस उसमें तो मेन यही है। देखिए मैंने ना गाइस अपना ये पिज़्ज़ा कैसे बनाती हूँ ये मैंने लर्न किया था 11th स्टैंडर्ड में जब मैं थी। एमपीएस मेन विंग से मैंने अपना की है स्कूलिंग, जस्ट 1 ईयर मैं थी वहाँ पर। तो मैंने होम साइंस ली थी, तो तभी हमें होम साइंस मैम ने सिखाया था कि इस तरह से पिज़्ज़ा बनाना है। बट उससे पहले तक तो मैं पिज़्ज़ा बहुत पुअर तरीके से बनाती थी। मेरी भाभी, मैं एंड मॉम, हम तीनों पिज़्ज़ा बनाते थे। तो हम लोग स्लिट कर कर वेजिटेबल्स लगाते थे इसके ऊपर, तो हमें इतना प्रॉपर नहीं पता था। बट इस तरह से जैसे मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, ये मैंने अपनी 11th स्टैंडर्ड में एमपीएस में सीखा था। एंड तब से लेकर अब तक मैंने जितनी भी बार इस तरह से पिज़्ज़ा बनाया है, मेरा पिज़्ज़ा सबको पसंद आया है। मतलब चाहे मेरे अंदर कोई ख़ास बात लगती है, किसी को नहीं लगती, बट हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगी क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं मेरे पिज़्ज़ा के लिए। तो मैंने अपने इन लॉज़ को भी कभी भी पिज़्ज़ा बना के खिलाया तो उनको सबको ही पसंद आता है मेरा पिज़्ज़ा। तो लाइक चलिए मैं एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि मैं एक चीज़ तो अच्छी बनाती हूँ। ऐसे मैं अपने बेटे के दोस्तों को इसके फ्रेंड्स आते हैं, उन्हें पिज़्ज़ा बना के खिलाया तो सबको बहुत पसंद आया। तो बस आज तो मेन यही देखना है कि जो न्यू ओवन लिया है इसमें पिज़्ज़ा ग्रिल कैसा होता है, कितना क्रिस्प रहता है। मेन इसका क्रिस्पीनेस मुझे देखनी है, जैसे कि वो बोल रहे थे कि इस मोड पर अगर आप सेट करेंगे तो एक्स्ट्रा क्रिस्पी होगा। तो बस मुझे आज देखना है ये चीज़। और अभी मेरा थोड़ा सा एक तरफ पिज़्ज़ा ग्रिल हो रहा है, एक तरफ मैं अपना पोहा बना रही थी। तो मैंने ऑलरेडी सारी वेजिटेबल्स एंड ग्राउंडनट्स एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह एंड स्पाइसेस वगैरह अच्छे से सब सॉटे कर लिया है। अभी रह रहा है तो बस इसमें पोहा एंड इसमें बॉइल्ड पीस एंड पोटैटोज़ डालना। तो गाइज़ ये जिस तरह से मैंने आज अपने लास्ट व्लॉग में बताए कुछ टिप्स की, इस तरह से मैं पोहा बनाती हूँ। अगर आप ऐसे बनाएंगे ना, पोहा बहुत खिला खिला बनता है। एंड पोहे के अंदर वाटर की क्वांटिटी बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जितना वो ड्राई बनेगा, खिला खिला बनेगा, उतना ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। अब देखिए मैंने आज ये वाला जो शॉल कैरी करा, ये मेरे को अपनी कज़न मदर इन लॉ से मिला था। एक बार मैंने उन्हें संक्रांति बनाई थी तो उन्होंने मुझे ये शॉल दिया था। तो देखिए अब किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, हम सब चीज़ें अपने बिहाफ पर अपने लिए लेकर आ सकते हैं। बस किसी भी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू होती है उस पर्सन की वजह से जिसने आपको वो चीज़ दी होती है। तो मैं जब भी इसको लाइक लेती हूँ तो मैं हमेशा उन्हें बहुत याद करती हूँ कि उनकी दी हुई एक ही चीज़ है मेरे पास। बल्कि कितनी बार तो मेरी बेटी मुझे इस तरह से टॉन्ट कर कर क्रिटिसाइज़ करती थी कि जैसे सपोज़ मैं बैठी हूँ, वो बैठी है एंड सपोज़ ये शॉल रखा हुआ है वहाँ पर, तो मेरे को हमेशा ऐसे क्रिटिसाइज़ करती थी कि देखो मम्मा यहाँ पे मैं बैठी हूँ, आप बैठे हो और ताई जी बैठी हैं। तो एक टाइम था मैंने बताया था ना, मेरी बहुत पटती थी उनसे, मैं बहुत जाती थी उनके घर, बहुत टाइम स्पेंड करती थी। तो अब तो सालों हो गए, ज़माना हो गया गए हुए। मैंने बताया था वो तो मुझे बिल्कुल भूल गई हैं। एंड जब वो मुझे भूल सकती हैं इतने अपने एफ़र्ट्स करने के बाद, मैंने उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए बहुत एफ़र्ट्स करे हैं एंड हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करी है और उन्हें बहुत प्यार दिया है। तो अगर वो मुझे इतना करने के बाद भूल सकती हैं तो ठीक है, मैंने भी अब अपने आप को अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया है। तो आज बस जब मैंने ये शॉल कैरी किया तो मुझे उनकी याद आई। याद तो वैसे भी आती है बट मैंने बताया ना, कुछ पर्टिकुलर हमारे गिफ्ट्स होते हैं वो हमें उन लोगों की याद दिलाते हैं जो पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो बस अभी मैं बना रही थी पोहा एंड ऑलमोस्ट इट्स रेडी। पीस वगैरह सब डाल दिए हैं इसमें एंड पोटैटो जो मैंने बॉईल किए थे वो भी थोड़ा सा मैं मैश कर कर डाल दूँगी इसके अंदर।
तो इस तरह से बनाती हूँ मैं अपना पोहा एंड इस तरह से बनाती हूँ मैं पिज़्ज़ा। तो मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर करा कि जो मेरा स्टाइल है पिज़्ज़ा बनाने का वो मैंने कहाँ से सीखा। मैंने इसे सीखा था 11th स्टैंडर्ड में अपने स्कूलिंग डेज़ में। एंड इस तरह से बनाती हूँ मैं पोहा। पोहा तो मेरी अपनी एक रेसिपी है, इन्वेंट करी है मैंने खुद से। बहुत सारी रेसिपीज़ पोहा की देखी हैं मैंने, बट कुछ भी नहीं समझ में आया। मैं अपनी तरीके से बनाती हूँ एंड बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। एंड पोहा तो ऑलमोस्ट सभी फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूडिंग मी हमें अच्छा लगता है। एंड बहुत लाइट ब्रेकफास्ट है जो कि हार्ट पेशेंट है अगर कोई आपके घर में, तो हार्ट पेशेंट्स को भी ये हम दे सकते हैं। बहुत लाइट ये ब्रेकफास्ट होता है। बस बेटे को थोड़ा इसमें कम टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने बेटे की वजह से आज पिज़्ज़ा भी बनाने की सोची। चलिए अच्छी बात है ये तो कि लाइक पिज़्ज़ा बन गया, तो कुछ आज भी अवन का यूज़ हुआ। तो इस तरह से ना मेरा लाइक एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी मुझे अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने अवन में बेक कर पाऊँगी, ग्रिल कर पाऊँगी, बना पाऊँगी। वरना ये लगता है कि फैमिली मेम्बर्स बोलेंगे कि लाइक आपने लगवा लिया एंड फिर आप कुछ बना नहीं रहे हो इसके अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा हेल्थ से भी मैं ऐसी थोड़ा टूट रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए। क्योंकि जब हेल्थ ठीक होती है तो सारे काम करने का मन करता है, और जब हेल्थ डिस्टर्ब्ड होती है ना तो हम सोचते हैं कि बस हमारे इम्पॉर्टेंट काम हो जाएं, वही बहुत होते हैं। तो गाइस कैसा लगा मेरा आपको मेथड जो मैंने यूज़ किया पोहा बनाने के लिए, एंड जिस तरह से मैंने पिज़्ज़ा बनाया। पिज़्ज़ा में तो देखिए बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं हम, बहुत सारे तरीक़ों से हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैं किसी दिन अपने किसी व्लॉग में आप लोगों को मैक्रोनी पिज़्ज़ा बनाकर दिखाऊंगी। मेरे को मैक्रोनी पिज़्ज़ा भी बनाना आता है एंड वो भी बहुत अच्छा बनता है। उसमें भी हम बहुत यमी एंड टेस्टी सी मैक्रोनी बनाकर, स्पाइसी सी एंड तीखी सी बिल्कुल, एंड उसके ऊपर इसको पूरा ले करते पिज़्ज़ा के बेस के ऊपर, एंड वो बहुत यमी एंड बहुत टेस्टी बनती है। तो अब आप देख के बताइए टेक्सचर मेरे पोहा का कि कैसा है। देखिए खिला खिला बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इस तरह से बनाती हूँ मैं पोहा, मेरा एक रेगुलर स्टाइल है। एंड इस तरह से बेक करती हूँ मैं अपना पिज़्ज़ा। तो गाइज़ आपको आज का ये व्लॉग मेरा कैसा लगता है लगा, जो कि जिसमें मैंने आप लोगों को लाइक दिखाया कि कैसे मैं पोहा बनाती हूँ, कैसे मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ। एंड इस तरह से मैंने आज अपने बिल्ट इन अवन को फिर से यूज़ किया ग्रिलिंग पर्पस के लिए, एंड मैंने इसमें पिज़्ज़ा ग्रिल किया है। तो अभी मैं देखिए अभी तो ये रख रही हूँ इसके अंदर। एक से ज़्यादा भी पिज़्ज़ा हम इसमें ग्रिल कर सकते हैं। काफ़ी अंदर से इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो बस हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो गाइस आज का व्लॉग अगर आपको मेरा अच्छा लगता है ये, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इसी तरह के व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए फिर नेक्स्ट भी लाती रहूँगी। मैं तो अपनी साइड से बस छोटे छोटे एफ़र्ट्स अपने व्यूअर्स के लिए करती रहती हूँ। कब क्या चीज़ आप लोगों को इसमें अच्छी लगती है, एंड क्या इसमें कुछ कमी है अगर मेरे व्लॉग में, लाइक आप लोगों को लगता है कि मैंने जैसे पिज़्ज़ा बनाया है तो मैं कुछ और भी आप बताइए कैसा बन रहा है, मतलब कैसा देखने में लग रहा है मेरा पिज़्ज़ा। वैसे तो काफ़ी क्रिस्प हुआ है ये तो, और आप बताइए कि कैसा आपको लग रहा है देखने में। अभी मैं थोड़ा पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसके स्लाइसेस कट करूँगी। तो मैंने पोहा तैयार कर लिया है, मैंने पिज़्ज़ा तैयार कर लिया है, एंड मैंने रख दी है बनने कॉफ़ी। क्योंकि मैंने बताया था मेरी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, तो मेरा बीपी भी लो हो गया था काफ़ी मतलब लाइक जब मेरी हेल्थ एक दिन अभी 5-6 दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया था। तो उस दिन तो मुझे बिल्कुल लेग्स में एंड हैंड्स में ऐसा लग रहा था जैसे मुझे फील ही नहीं हो रहे थे अपने हैंड्स
लेग्स मुझे फील ही नहीं हो रहे थे। एक बार पहले भी हुआ था इस तरह से, तो मेरा लाइक जब मैंने डॉक्टर को दिखाया मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो आया, तो तब से मैंने थोड़ा सा हॉट, वैसे इसमें कोल्ड कॉफ़ी लेते हैं बट थोड़ा मुझे कोल्ड कॉफ़ी है, तो इसलिए मैंने अपने लिए हॉट कॉफ़ी बनाई है। तो ठीक है, हेल्थ भी हो जाएगी सही कुछ डेज़ में। मेडिसिन तो मैं रेगुलर ले ही रही हूँ एंड बस, लेकिन वही होता है ना, हमें जिस चीज़ का पैशन होता है ना, चाहे फिर हमारी हेल्थ भी ठीक ना हो, हम उस काम में कभी पीछे नहीं रहते। अभी जैसे मेरी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, तो मैं सोच रही थी लाइक मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि तुम फूड मेकर लगा लो, एक कुक वगैरह रख लो, वो उससे तुम्हें हेल्प हो जाएगा काफ़ी। पहले तो वरना लाइक ये यही बोलते थे कि जब आईज़ ऑपरेट कराओगी तब रख लेना। इनकी सोच ही नहीं है कि मैं किसी कुक को रखूँ घर में, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं पसंद करते ऐसे कुक वगैरह के हाथ से खाना। बट ठीक है गाइस, लाइफ में सिचुएशंस कभी हमारी एक जैसी नहीं रहती। अगर लाइक किसी हेल्पिंग हैंड को रखकर हमें हेल्प मिल रही है या हमारी हेल्थ बेटर हो रही है, या फिर हम, और मैं तो वैसे भी अगर कुक रख लेती हूँ तो जो भी मेरा 2-2.5 घंटे का टाइम बचता है कुकिंग का, तो मैं उसको फिर किसी इम्पॉर्टेंट घर के इम्पॉर्टेंट चोर में डिवोट करूँगी। मैं ऐसे खाली बैठने वाली तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करूँगी और चीज़ों को बहुत अच्छे से देखूँगी, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, कितनी बार जब एक कुकिंग की भी हमारी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर वो हम स्किप कर रहे हैं, मींस लाइक हम कुक रख रहे हैं, तो हमारा वो जो टाइम सेव होता है, तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में। ऐसे कितने काम होते हैं, जैसे हमें रेफ्रिजरेटर की क्लीनिंग करनी होती है टाइम टू टाइम, या हमें लाइक क्रीम चर्न कर कर हमें घी बनाना होता है, या हमें क्लोथ्स आयरन करने होते हैं। ऐसी बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिनकी हमें क्लीनिंग करनी होती है टाइम टू टाइम, डस्टिंग करनी होती है। तो मैं और चोर्स पर अच्छे से ध्यान दे पाऊँगी अगर मेरी कुक इन केस लग जाती है तो। अभी तो मैंने बोला है 3-4 जनों से, अभी देखते हैं क्या रहता है, कब लगती है। तो गाइस बस यही था मेरे आज के इस व्लॉग में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने दिखाया अपनी पिज़्ज़ा की रेसिपी एंड मेरे पोहा की रेसिपी कि कैसे मैं ये दोनों चीज़ें बनाती हूँ। एंड एक जंक फूड है बट मैंने हेल्दी तरीके से उसे बनाया, जो कि मेरे बेटे की लाइक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आज बनाया। एंड सेकंड है पोहा, जो कि हम इंक्लूडिंग मी, मेरी डॉटर एंड मेरे हस्बैंड सबको पसंद है। और एक लाइट ब्रेकफास्ट भी है जिसको हम मोर देन ट्वाइस और थ्राइस वीक में बना सकते हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं देता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है आज के व्लॉग में, बस आप लोगों के मुझे लाइक व्यू पॉइंट्स अगर मिलते हैं, कुछ लाइक एप्रिसिएशंस, या फिर जो भी लाइक आपको कमियां लगती हैं मेरे इस व्लॉग में, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। क्योंकि जब भी हम तो अपने स्टाइल से अपनी रेसिपीज़ सब कुछ कुक कर रहे हैं, बना रहे हैं, बट होता क्या है कि लाइक सभी व्यूअर्स को अलग अलग चीज़ें देखनी पसंद होती हैं। अब हम जैसे मैं खुद भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, होम मेकर्स हैं, एंड जिनकी मैं रेसिपीज़ देखती हूँ या फिर मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मेरा सारा इंटरेस्ट एक्चुअली अपने घर की तरफ है, अपनी कुकिंग की तरफ है, अपनी बेकिंग की तरफ है, अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, एंड या फिर थोड़ा मेरे घर की क्लीनिंग से रिलेटेड है। तो धीरे धीरे अभी जैसे किचन में ज़्यादा व्लॉग्स मेरे शूट हो पा रहे हैं, क्योंकि किचन एक्सपैंड हुई थी मेरी। तो बस अब देखते हैं, मुझे थोड़ा ये मेस कम करने के लिए काउंटर टॉप भी लेंगे। तो गाइस आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो फिर यही बोलूँगी, इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल को नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इस तरह के व्लॉग्स को लेकर। टिल देन लव यू, बाय।